मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा कि दो से ज़्यादा वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं, वो हमने कुछ एग्जांपल्स के साथ भी देखा। आज पहले कुछ छोटी बातें करते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा कि अगर सपोज कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मुझे दिया है, मान लो इसको लेते हैं 2√2 मीटर या न्यूटन, कुछ भी मान लेते हैं कोई क्वांटिटी, और ये 45 डिग्री के एंगल पर है, और मैंने बोला बताओ आर वेक्टर कैसे आएगा, है ना। इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर आप कैसे लिखते हैं, आपको अगर आता है वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें क्या क्या पता है इसका, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है। मैग्नीट्यूड को लिखने के दो तरीके, एक तो डायरेक्ट ऊपर टोपी मत लगाओ, या दूसरा उसका मॉड, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इस वेक्टर को बेसिकली दो वेक्टर में तोड़ दूंगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े ना, एक यहाँ और एक यहाँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आर एक्स आई कैप, इसको मैं आर एक्स नाम देता हूँ मैग्नीट्यूड, और इस मैग्नीट्यूड को आर वाई, तो ये हो जाएगा आर वाई जे कैप। क्यों, आर एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसलिए आई कैप लगाया साथ में, ये मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये फिर से इसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अच्छा, अगर ये 45 है तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या, हाँ। आर एक्स क्या होगा, कोई बता सकता है, आर एक्स यानी एंगल के बाजू वाला, और बाजू वाला क्या होता है, कॉस कंपोनेंट होता है ना। तो 2√2 कॉस ऑफ 45, और कॉस ऑफ 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा 2। वैसे ही आर वाई क्या हो जाएगा, 2√2 साइन ऑफ 45, तो साइन 45 भी 1/√2 होता है, आंसर वही आने वाला है 2। तो ये वेक्टर कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको 2i + 2j, यानी ये क्या गिवन था और हमने क्या किया, आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया था और उसका डायरेक्शन दिया था, हम कह सकते हैं उसको वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करना, वो हमने देखा। अच्छा, कोई इसका उल्टा करेगा तो क्या हम उस पे से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं, आओ वो भी देखते हैं। कि अगर आपको बोला है कि एक आधा वेक्टर मान लेते हैं जिसको हम लिखते हैं 3i + 4j, है ना, इस तरह से हम लिखते हैं। तो क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम बता सकते हैं, तो आओ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, इसको रिप्रेजेंट करना है मेरे को, यानी क्या 3i कैसे आएगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस आएगा 3 यूनिट्स का, यानी वेक्टर एक है, दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन है, एक 3 यूनिट्स इधर और 4 यूनिट्स इधर, है ना। तो इसका इन दोनों का एडिशन ए है, तो इन दोनों का एडिशन कैसे निकाल सकते हैं हम, पैरेललोग्राम का लगा सकते हो, ये 3 ये 4, ये 4 तो ये भी 4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, बेसिकली हम लोग कह सकते हैं इन जनरल, हम क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो रहेगा वो कैसा रहेगा। यहाँ क्या कर रहे थे हम, वेक्टर दिया था और उसमें से उसके एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल रहे थे। यहाँ पे जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल दिया था, उसमें से हमने वेक्टर फॉर्म लिखा। अगर वेक्टर फॉर्म दिया तो हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए, आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √ ये 5 कैसे है, √ पाइथागोरस थ्योरम से हम बोल सकते हैं 3² + 4² दैट इज 5। यानी क्या कि अगर, अच्छा एंगल क्या एंगल पर है सर, इसमें से एंगल कैसे समझेगा, तो मान लो एंगल अल्फा है, तो अल्फा निकाल सकते हैं हम। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करना चाहिए, अगर मेरे को 3 और 4 पता है, वह फंक्शन जिसमें 3 और 4 आएगा। तो कौन सा फंक्शन है जिसमें अपोजिट साइड आता है और एडजेसेंट साइड आता है, वो है tan, है ना। तो tan अल्फा क्या आएगा 4/3, तो अल्फा क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3, है ना, ऐसा। अब वो वैल्यू जो भी है वो आगे की बात है, फिलहाल ये tan अल्फा 4/3 हमको समझ में आना चाहिए। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या है, क्या फंडा ये है कि जब भी कोई वेक्टर अगर ऐसा दिया है आर एक्स आई कैप + आर वाई जे कैप, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा √r x² + r y²। अच्छा, उसका एंगल कैसे निकालेंगे, तो एंगल फिर से ये वेक्टर का ये है आर वाई और ये है आर एक्स, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे उसका, दैट इज tan अल्फा = r/r। इसके आगे कभी भी अगर हमें वेक्टर दिया रहा तो हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालते आना चाहिए। अच्छा, कोई बोलेगा सर 2D पढ़ेंगे क्या हमेशा, अगर 3D रहा तो क्या, तो आई जे के साथ कौन आ जाएगा, के आ जाएगा, है ना। तो उसका प्रूफ नहीं देखते हुए इसी लॉजिक को एक्सटेंड कर देते हैं कि अगर कोई वेक्टर ऐसा दिया है कि 3i + 4j + k, तो बताओ उसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा √ जैसे यहाँ पर क्या था √3² + 4², यहाँ क्या आएगा 3² + 4² + 1², ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमें वेक्टर दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालते आना चाहिए। अच्छा, हाउ अबाउट इट्स डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कैसे देंगे, तो ये थोड़ा सा आगे हम लोग 3D में डायरेक्शन का समझेंगे इसमें, ठीक है।
ओके, अब नाउ इफ दिस इज क्लियर कि हमें अगर वेक्टर दिया है, हमने सीखा क्या अभी, हमने ये सीखा कि कभी भी कोई भी वेक्टर दिया रहता है, जैसे यहाँ पे वेक्टर दिया है, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे, या मतलब क्या सर, जैसे आपको अगर बोला कि ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है 3i प्लस 3j ऐसे, तो कितने न्यूटन का फोर्स लगे, ये एक वेक्टर फॉर्म हो गया, बट कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है ये कैसे हम बता सकते हैं, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, किसी वेक्टर का 2D में मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर, मतलब इसको मैं और कुछ ले लेता हूँ थोड़ा समझने के लिए, ये ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी 9 प्लस 4 दैट इज रूट ऑफ 13। अच्छा, और कोई बोलेगा क्या एंगल पे लग रहा है, क्या एंगल भी हम निकाल सकते हैं, फिर से वही बात, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो ये है x कंपोनेंट, तो ये है 3 और ये y कंपोनेंट ये है 2, इसको मान लो अल्फा, तो tan अल्फा क्या आएगा 2/3, तो क्या हम इससे अल्फा निकाल सकते हैं, हाँ सर अल्फा क्या आएगा बताइए, तो ये अभी थोड़े एंगल आपको जनरली जो 10वीं में एंगल होते हैं वो 30, 45, 40 ऐसे दिखते हैं, अभी ये एंगल थोड़ी देर के लिए इन्वर्स वगैरह के फॉर्म में, ये जब हम इन्वर्स पढ़ेंगे तब ज़्यादा इसकी क्लैरिटी आएगी। आई होप इट इज क्लियर। लेट अस सी सम काइंड ऑफ products which are defined for vectors. Basically the very first is dot product. This dot product is also known as scalar product, थोड़ा theoretically पहले समझेंगे फिर इसको अप्लाई करेंगे। this scalar product, dot product को कैसे डिफाइन किया गया है, कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर बोला गया है तो डिफाइन कैसे किया गया, मैग्नीट्यूड ऑफ पहला वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा वेक्टर इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ये क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पहला वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा वेक्टर इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब हम क्या करते हैं, इसको पढ़ेंगे आज, डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा डिस्कशन में लाएंगे, बट पहले कुछ स्टैंडर्ड जो अपने फेवरेट वेक्टर्स है उनका डॉट प्रोडक्ट लेके देखते हैं। जैसे हमारे फेवरेट वेक्टर कौन है, हम बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, ऑफ यूनिट वेक्टर्स, है ना, यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे i डॉट i या i डॉट j या j डॉट j, है ना, इसको एक साथ में लिखते हैं j डॉट j, k डॉट k, i कैप डॉट i कैप, तो इसको i डॉट i बोलते हैं, j डॉट j, k डॉट k, इसको कैप पढ़ते हैं वैसे, है ना, सो या i डॉट j या j डॉट k, और कोई कॉम्बिनेशन है, हाँ k डॉट i या i डॉट k, ये कम्यूटेटिव है, मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट, तो ये क्या है, डेफिनेशन क्या है वेक्टर की, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पहला, तो i क्या है, i यूनिट वेक्टर है अलोंग x एक्सिस, यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते वक्त हमने बोला था यूनिट वेक्टर वह वेक्टर होता है जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पहला वेक्टर दैट इज 1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा वेक्टर दैट इज 1 इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अच्छा, अगर i किधर है, i अलोंग x एक्सिस है, दूसरा i भी किधर है, अलोंग x एक्सिस है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, तो cos 0 कितना आएगा 1, दिस इज द आंसर, सो i डॉट i कितना आएगा 1। अच्छा, j डॉट j भी क्या वैसे ही फॉलो करेगा, यस, इनटू cos ऑफ द एंगल बिटवीन दिस 2j दैट इज 0 दैट इज 1, ये भी क्या आएगा 1। अच्छा, i डॉट j को बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पहला वेक्टर कितना आएगा 1, मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा वेक्टर कितना आएगा 1 इनटू cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का एंगल क्या है, i और j के बीच में, i ऐसा है और j ऐसा है, j अलोंग y एक्सिस होता है, i अलोंग x एक्सिस होता है, तो इनके बीच का एंगल कितना आ गया 90, और cos 90 कितना होता है 0, तो i डॉट j कितना आएगा 0। अच्छा, j डॉट k क्या आएगा, सिमिलरली 0, क्यों, क्योंकि इनके बीच का cos ऑफ 90 क्या आएगा 0, और k डॉट i भी क्या आएगा 0। तो स्टैंडर्ड डॉट प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए, पहले तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमें ऐसा ही क्यों, तो ये डिफाइन किया गया, हम लोग कह सकते हैं वह प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट बोला है जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लेते हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये हमको भी याद रखना पड़ेगा, बट सर इसके और क्या क्या डिस्कशन है तो ऑब्वियसली वही करेंगे। देखो, सपोज पहला ऐसा कुछ वेक्टर दिया है, ए वेक्टर हमें दिया है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और दूसरा b वेक्टर हमें दिया है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और आपको बोला है फाइंड, पहला बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ a, दूसरा बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ b, और तीसरा बोला है a डॉट b कैलकुलेट करो, ठीक है। आओ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कैसे निकालेंगे, अभी हमने सीखा था कि किसी भी वेक्टर अगर दिया है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ b कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ
b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। अच्छा आगे चल जाते हैं। अब क्या पूछा है, डॉट प्रोडक्ट पूछा है ना। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट के लिए अभी फिलहाल एक तरीका तो है इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, बट हमें एंगल दिया ही नहीं है वेक्टर का। तब अब क्या करेंगे, तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन जो बचपन में करते हैं उससे इनको ओपन करते हैं। देखो जैसे बचपन में ब्रैकेट ओपन किए थे उस तरह से करेंगे। देखो ये हो गया पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k। तो इनका ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो सबसे पहले क्या, दो ब्रैकेट है तो इनको ओपन कैसे करते हैं, ये वाली चीज इससे मिलने जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा a1 b1 इंटू आई डॉट आई, फिर ये वाली चीज इससे मिलने जाएंगी तो क्या होगा a1 b2 इंटू आई डॉट जी, फिर ये वाली चीज इससे मिलने जाएंगी दैट इज a1 b3, मैं कुछ भी नहीं सिर्फ ब्रैकेट ओपन करो आई डॉट के। अब क्या होगा, सेकंड टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा दैट इज a2 b1 इंटू जे डॉट आई प्लस अब ये वाली टर्म इससे मिल जाएगी दैट इज a2 b2 जे डॉट जे, और क्या होगा ये वाली टर्म इससे मिल जाएगी दैट इज a2 b3 जे डॉट के। अब क्या है, थर्ड टर्म इधर मिलने जाएंगे सबसे, टोटल 9 टर्म्स आएंगी क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 3 है तो 9 टर्म्स आएंगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको a3 b1 k डॉट आई और a3 b2 k डॉट जे और a3 b3 k डॉट के। अच्छा तो टर्म्स बहुत ज्यादा लग रही है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर चाहे वो आई डॉट जे हो या जे डॉट के हो या के डॉट आई हो वो सब क्या आ जाते हैं जीरो। तो अब ओम भट स्वाहा, आई डॉट आई जीरो, आई डॉट के जीरो, जे डॉट आई जीरो, के डॉट जे या जे डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो, के डॉट जे जीरो, है ना। मतलब जब एक जैसे है तभी बचेगा डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि तब एंगल जीरो रहेगा। अदरवाइज कोई भी दो यूनिट वेक्टर अलग अलग रहेंगे तो उनके बीच में एंगल 90 रहेगा और इस कारण से उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो बचा कौन है, a1 b1 आई डॉट आई कितना है 1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, दिस इज a डॉट b। तो ये हमारी दूसरी डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट की। सर चल क्या रहा है, कभी कोई डेफिनेशन बता रहे कभी कोई डेफिनेशन चला रहा है। जब आपको दो वेक्टर दिए, अब मैं बताता हूँ कि कब कौन सी डेफिनेशन लगाना है। अगर हमें दो वेक्टर्स पूरे दिए जैसे ऐसे इस फॉर्म में कि एक वेक्टर दिया है 3i प्लस 4j प्लस 5k 2i प्लस 3j प्लस 4, तो हम ये लगाएंगे क्योंकि तब एंगल की टर्म में डेटा नहीं गिवन। जब हमें दो वेक्टर ऐसे दिए कि भैया हाँ दो फोर्सेस है, एक है 5 न्यूटन का और दूसरा है 2 न्यूटन का और उनके बीच में 30 डिग्री एंगल है, बताओ इनका डॉट प्रोडक्ट। अब हमको जो डेटा है वो एंगल के टर्म्स में गिवन है तो ऑब्वियसली विल यूज दिस डेफिनेशन दैट इज 5 into 2 into cos of 30 डिग्री। सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द डेटा दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि हम डॉट प्रोडक्ट की कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे। फिलहाल हमें डॉट प्रोडक्ट के बारे में क्या पता होना चाहिए कि इस का नाम डॉट प्रोडक्ट क्यों रखा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इसलिए रखा क्योंकि जो आंसर आने वाला है ये जैसे आई डॉट आई क्या 1 1 0 0 आंसर क्या आ रहा है, नंबर्स आ रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी आ रही है, इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम स्केलर प्रोडक्ट भी रखा गया है ना। आंसर अगर वेक्टर आते थे तो वेक्टर सर आंसर स्केलर कैसे आ रहा है आप कैसे बोल सकते हैं, इसमें कुछ आपको यूनिट वेक्टर दिख रहा है क्या। डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि जो आंसर्स आएंगे अगर कभी आपका गलती से डॉट प्रोडक्ट का आंसर आई कैप जे कैप के टर्म में आ रहा है मतलब हमने कुछ गड़बड़ मचाई है ना। तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा ऑब्वियसली नंबर्स आने चाहिए, दैट कैन बी प्लस दैट कैन बी माइनस, है ना। तो ये डॉट प्रोडक्ट का दो फॉर्मूला हमने देख लिए, एक तो उसकी डेफिनेशन हमेशा याद रखना ए डॉट बी। अभी हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट के फायदे क्या है और ये सब, पर पहले डेफिनेशन हमारी याद हो जाना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इसी तरह अगर डॉट ऐसे दो वेक्टर दिए तब उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, याद रखने के लिए भी काफी आसान है। ओके एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। अब हमने भी डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया, उसको वापस एक बार लिख लेता हूं मैं कि a डॉट बी हमने कैसे डिफाइन किया, मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। दूसरी एक और चीज जो हमने डिफाइन किया कि a डॉट बी को और कैसे लिख सकते हैं हम, a1 अगर a वेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और b वेक्टर को लिख लेते हो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो दूसरी डेफिनेशन क्या बोली हमने, कैसे आएगी, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, है ना। अच्छा अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो है फाइंडिंग द एप्लीकेशन
ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहला क्या है, फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे, तो देखो डेफिनेशन यूज करते हैं इसकी। ए डॉट बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो अगर मेरे को, अगर सपोज इस पे से मैं कॉस थीटा क्या बोल सकता हूँ, मैं कॉस थीटा बोल सकता हूँ ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा, ए डॉट बी की एक और डेफिनेशन क्या है, ये भी है, तो वो लिख सकता हूँ मैं a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन, और क्या बोल सकता हूँ, पहले का मैग्नीट्यूड, वेक्टर दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू, और क्या, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो अगर किसी चीज का, किसी एंगल का कॉस निकाल सकते हैं तो थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ, ये जो पूरी टर्म है वो यहाँ आ जाएगी। तो कॉस इनवर्स कैसे निकालते हैं सर, ये तो हमको पता है नहीं, तो अभी देयर आर सर्टेन बुक्स लाइक जिसको बोलते हैं लॉग बुक, लॉग बुक को रेफर करके ये हमको, ये हम निकाल सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये पूरा आंसर आ गया, हाफ आ गया मान लो, तो हम क्या बोलेंगे कि कॉस, इसको रेट कैसे करते हैं, कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है, तो कब होती है कॉस की वैल्यू हाफ, 60 डिग्री, राइट। तो थीटा क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अगर ये आ जाता है समझो √3/2, तो कॉस पढ़ेंगे कैसे, कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, ये इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं इसको, इनवर्स करके। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हो 10th में, इसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एंगल देते हैं, उसको हम साइन कॉस टैन लगाते हैं। यहाँ पे क्या है, वैल्यू आती है और फिर उसका उल्टा, है ना, इनवर्स मतलब ट्रिगो के उल्टे, ऐसा हम कह सकते हैं अभी फिलहाल आपके लिए। तो कॉस के लिए तो कोई बोलेगा सर हर बार ऐसी आएंगी क्या, हाफ √3/2 या 1 या ऐसी, अगर कुछ ऐसा आ गया सर कि जैसे 2/5, तो फिर क्या, तो हमारा फाइनल आंसर वही रहेगा फिर, कॉस इनवर्स ऑफ 2/5। हमारे ऑप्शन भी ऐसे रहेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होना, अगर तो ऑप्शन भी ऐसे रहेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ 2/5 3/5 ऐसे अगर काम बढ़ा तो, ठीक है। सो ये हो गया पहला यूज। जैसे अगर इसको एक बेसिकली एग्जांपल के थ्रू देखते लगे तो कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई एक वेक्टर दिया है आपको 2i + 3j और दूसरा वेक्टर दिया है 3i + 4j, ऐसे, है ना, और आपको बोला है 2D के वेक्टर लिए मैंने, 3D नहीं लिए कैलकुलेशन कम रखने के लिए, और आपको बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। आगे 2 साल में कभी भी अगर आपको एंगल दो वेक्टर के बीच की काम पड़ेगा तो आपको डॉट प्रोडक्ट का याद आना चाहिए, है ना। 2 साल में कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल, है ना, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज जो हमें याद अभी इमीडिएटली तो लगेगा नहीं। वेक्टर चैप्टर ही ऐसा है कि इमीडिएटली वेक्टर पर क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, बट डाउन द लाइन जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वेक्टर के एप्लीकेशन रहेंगे। तो आगे आप याद रखिए ट्रिगर क्या होना चाहिए आपको, कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल की जरूरत पड़े तो आपको याद आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट। ये लाइन मेरी याद रखें कि जब लिख ही ले आप हिंदी में कि जब भी दो वेक्टर के बीच के एंगल की जरूरत पड़ेगी हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो ए डॉट बी की डेफिनेशन लगाया। ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो याद हो जाना चाहिए डेफिनेशन, कॉस ऑफ द एंगल रूट इन देन। तो इसमें से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा, ए डॉट बी कैसे निकाला जाता है, 2 × 3 प्लस 3 × 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकाला जाता है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इनटू, यहाँ पे इनटू ए, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये आ क्या गया, 5 + 12 दैट इज 17, और ये क्या आ गया, 5 आ गया ये, और ये आ गया 9 + 4 दैट इज 13। तो ये सर ये तो cos थीटा है, हमको तो थीटा चाहिए, तो बस हम तो लिख देंगे cos इनवर्स ऑफ 17/5√13, है ना। तो डोंट वरी अबाउट कि cos इनवर्स वगैरह कैसे आ रहा, ऑप्शंस भी इसी फॉर्म में दिखेंगे अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता है तो, जैसे आप किताबें भी वेक्टर की सॉल्व करेंगे तो। याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि जब भी दो वेक्टर के बीच का अगर हमें एंगल निकालना है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, और उसके लिए हम उसकी कुछ भी नहीं है, नया कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिकली जो डेफिनेशन है उसको हम यूज करें कि भैया डेफिनेशन ये है, अगर, है ना, तो दो वेक्टर अगर इस फॉर्म में दिए, देखो यूज डॉट प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर ऐसे दिए तो आप इनकी शक्ल से आप बता नहीं पा रहे एंगल क्या है, बट हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से इनके बीच का एंगल बता सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको जो नंबर्स देंगे बहुत बार आपको अच्छे नंबर आएंगे, यहाँ पे हाफ आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, ऐसे कुछ आएंगे जिससे आपके एंगल है डिग्रीज वगैरह में आ जाएंगे, ठीक है। तो नॉट टू वरी कि सर ये कैसा एंगल है, हमको तो 20 डिग्री 30 डिग्री देखने की आदत है, ठीक है।
उसके बारे में अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट यूज जो हम कह सकते हैं। आओ सेकंड यूज की बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। फर्स्ट यूज हमने क्या बोला कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर कभी कभी ऐसा लगे मेरे को पूरे एंगल की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ ये प्रेडिक्ट करना है कि भैया एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये भी बहुत आसानी से हम लोग डॉट प्रोडक्ट की मदद से कर सकते हैं, है ना। तो हम सेकंड लिख लेंगे इधर एप्लीकेशन, टू प्रेडिक्ट इफ या वेदर द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट। तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से हम ये भी बहुत आसानी से, कोई बोलेगा सर पहले वाले जब निकाल लिया तो तभी तो ये आंसर मिल गया, कोई बोलेगा सर पहले वाले से एंगल मिल रहा था तो एंगल मिला तो हमें वैसे ही हम कह सकते हैं एक्यूट, उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी, बट एक्यूट और ऑब्ट्यूस और राइट ये आप और भी फास्ट बता सकते हैं कि भैया दो वेक्टर के बीच में राइट एंगल रहेगा क्या, एक्यूट रहेगा या ऑब्ट्यूस रहेगा क्या। आओ देखते हैं कैसे इसको यूज कर सकते हैं। इसको पता करने के लिए थोड़ा सा और मैथ्स का बेसिक हमको पता करना चाहिए। मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि देखो ये हमारे चार क्वाड्रेंट रहते हैं, ये तो हम बेसिक पढ़ते हैं स्कूल डेज में कि भैया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फिलहाल मैं एंगल के बारे में डायरेक्ट बता दूं कि इसमें आप लोग इसमें एवरीथिंग इज पॉजिटिव, तो यहाँ लिख देता हूं मैं ऑल पॉजिटिव, ठीक है। इसके रीजंस हम मैथ्स में पढ़ेंगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द रीजंस, बता देता हूं ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आएगा एड, मतलब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ साइन ही पॉजिटिव रहता है सेकंड ऑर्डर में। अच्छा साइन रहेगा तो उसका उल्टा यानी कोसेक भी रहेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ tan पॉजिटिव रहेगा, अगर tan पॉजिटिव रहेगा तो उसका उल्टा भी बाय डिफॉल्ट है, हम लोग बेसिक फंक्शन याद रखेंगे। और यहाँ कौन पॉजिटिव रहता है, दैट इज cos पॉजिटिव होता है। तो पहले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, सबकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव और फोर्थ में सिर्फ cos पॉजिटिव। ये हमको भी याद रखना है ना। इसका आसान सा ट्रिक है याद रखने का, दैट इज ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड मतलब ऑल, साइन मतलब शुगर, टू मतलब tan और कॉफी मतलब cos। कौन कौन पॉजिटिव है हम इस छोटे से न्यूमोनिक से याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। अगर ये पसंद नहीं आया तो आप आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको यूज कैसे करते हैं आओ देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि डॉट प्रोडक्ट की बात करें, ए डॉट बी इक्वल टू क्या है हम लोग डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन। अच्छा देखो ये जो चीज है ये हमेशा पॉजिटिव है, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। सो वैसे ही बी भी क्या आएगा, ये भी हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड किसी चीज का नेगेटिव नहीं आ सकता। अब अगर डॉट प्रोडक्ट को हमने कैलकुलेट किया और अगर डॉट प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है हमारा, है ना, डॉट प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, सपोज a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, वो कर डॉट प्रोडक्ट एक नंबर आता है, अगर वो नंबर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव यानी कौन पॉजिटिव रहा होगा। देखो ये दोनों का तो साइन से कोई लेना देना नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव है भाई। डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव यानी cos थीटा पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा और cos थीटा पॉजिटिव, दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो सकता है, दो वेक्टर के बीच में हमेशा हम जो एंगल लेते हैं द स्मॉलर एंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग देयर टेल, है ना। ऐसा कि अगर ये दो वेक्टर ऐसे तो इनके बीच में एंगल कौन सा कहलाएगा, ये वाला या ये वाला, छोटा वाला एंगल लेते हैं हम हमेशा, है ना। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलर एंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग देयर टेल्स। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कभी 180 से ऊपर नहीं हो सकता, इसलिए अगर cos थीटा पॉजिटिव है ना, तो देखो cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है क्या, हाँ। सेकंड में cos पॉजिटिव नहीं, सिर्फ sin पॉजिटिव यानी cos कहता है नेगेटिव। तो अगर cos पॉजिटिव है इसका 100% क्या बोल सकते हैं हम कि देयरफॉर थीटा लाइज इन द, थीटा इज लेस देन 90 हम डायरेक्ट लिखते हैं, दैट इज एक्यूट एंगल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट कोई भी दो नंबर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर कोई पॉजिटिव नंबर आएगा तो 100% हम एश्योरिटी से कह सकते हैं कि भैया उन दो वेक्टर के बीच में एंगल एक्यूट है। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव यानी cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव और cos थीटा की वैल्यू, तो सर बोले फोर्थ क्वाड्रेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 से ऊपर हो ही नहीं सकता। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, है ना। तो ये सर फोर्थ में भी तो यार दो वेक्टर के बीच के एंगल की बात चल रही है, तो वो तो 180 से ऊपर हो ही नहीं सकता, ये तो हम जनरल एंगल पढ़े,
है ना। तो वैसे ही अगर सेकंड केस लेते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट सपोज फॉर एग्जांपल निगेटिव हो जाए, है ना। अच्छा निगेटिव अगर है तो पापी कौन है, डॉट प्रोडक्ट निगेटिव हो रहा है मतलब कौन निगेटिव होगा इसमें, ये तो निगेटिव नहीं हो सकता, ये तो नहीं, ये तो मैग्नीट्यूड है, तो कौन निगेटिव होगा, कॉस निगेटिव होगा, राइट। तो इसका मतलब कॉस थीटा निगेटिव है। अच्छा कॉस निगेटिव कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। देखो फर्स्ट में हर कोई पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव यानी कॉस क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, है ना। ये टेक्निक ही ऐसी है कि जो जो पॉजिटिव वो याद रखो, तो अपने आप नेगेटिव वाले पता चल जाएंगे, है ना। तो यहाँ कॉस क्या है, नेगेटिव, तो कॉस नेगेटिव यानी पक्का थीटा क्या रहेगा, 90 से प्लस या 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा या कम, ज्यादा, है ना। सो इट्स अ ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा लास्ट इन द सीरीज और क्या कह सकते हैं कि कभी कोई बोलेगा भैया डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो ही आ जाए, है ना, दो ऐसे वेक्टर्स जिसमें ना तो ए का मैग्नीट्यूड जीरो है ना तो बी का मैग्नीट्यूड जीरो है ना, नॉन ऐसे नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए, इसका मतलब कौन है वो दुष्ट जो जीरो कर रहा है, दैट इज कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा जीरो हो जा रहा है और हम लोग पढ़ चुके हैं 10th में कि कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है, दैट इज 90 डिग्री। तो मैं कह दूंगा कि थीटा जो है वो है 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल बिटवीन टू वेक्टर, है ना। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी कि हम दो वेक्टर के बीच में देखो सिर्फ सिंपल एक डॉट प्रोडक्ट लेकर हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं एंगल एक्यूट ऑब्ट्यूज। अगर नहीं क्लियर हो तो एग्जांपल से देखो कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला है कि ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं कि पहला वेक्टर है 3i प्लस 4j और दूसरा वेक्टर है 2i प्लस या माइनस 5j ऐसा, और आपको बोला है भैया प्रेडिक्ट करो एंगल एक्यूट है ऑब्ट्यूज है या राइट है ना। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ a डॉट b का चिन्ह देखेंगे, चिन्ह। तो ये क्या होगा, a डॉट b कैसे निकालते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड b इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, बट यहाँ पे ऐसे टर्म में दिया है तो वो डेफिनेशन यूज नहीं करते, दूसरी वाली करते, कौन थी, a1 b1 प्लस a2 b2, है ना। तो ये क्या आ रहा है देखो 6 माइनस 20 यानी कुछ तो नेगेटिव सा आ रहा है ना। डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव अब पूरा चमकना चाहिए, एक्चुअली तो ये रिजल्ट ही याद रखने वाले, बट थोड़ा लॉजिकली भी डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव, और कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड। इसका मतलब एंगल क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो पक्का क्या रहेगा, ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, है ना। एक आधा और क्वेश्चन लेते हैं अगर नहीं क्लियर है तो। अगर जैसे ए वेक्टर को दिया है, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर आपको दिया है 3i प्लस 4j और दूसरा कुछ वेक्टर मान लेते हैं बी वेक्टर 4i माइनस 3j ऐसे, है ना। और आपको बोला है कि भैया इनके बीच का एंगल पे कमेंट करो कि एक्यूट है ऑब्ट्यूज है या राइट है। तो क्या लेंगे, फिर से इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, a1 b1 प्लस a2 b2, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 12 दैट इज 0। ओ डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है, डॉट प्रोडक्ट दो नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो आप कैसे बोल सकते हो भैया, अगर ये 3i 4i तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आएगा, वैसे ही इधर भी तो पक्का ये नॉन जीरो वेक्टर तो है ही, और नॉन जीरो वेक्टर अगर है तो उनके बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है मतलब कौन दुष्ट है जो 0 कर रहा होगा, पक्का तीसरी टर्म दैट इज ये, और ये तो नॉन जीरो है यानी कौन 0 कर रहा होगा, ये। और cos 0 कब होता है, जब एंगल क्या हो जाता है 90 डिग्री, है ना। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एक आधा और एग्जांपल चाहिए तो एक और ले लेते हैं। देखो थर्ड एग्जांपल कि इनके बारे में हम लोग अभी क्या करें, हम लोग सिर्फ टिप्पणी दे रहे भैया एक्यूट है ऑब्ट्यूज है राइट है। तो तीसरा ले लेते हैं कि ए वेक्टर अगर आपको दिया है 3i प्लस 4j और बी वैसे दिया है कुछ 4i प्लस 5j और आपको लाइक कमेंट करो कि एक्यूट है ऑब्ट्यूज है या राइट है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, ए डॉट बी फिर से इसका 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, तो ये कितना आएगा 20 प्लस दिस दैट इज 32। ये हमें नंबर आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक नंबर आ रहा है इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ये नंबर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा। अगर ये नंबर जीरो आएगा तो उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 है, अगर ये नंबर पॉजिटिव आ रहा है तो उनके बीच में एंगल एक्यूट है, और अगर ये नंबर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो बेसिकली उनके बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है। यानी सेकंड केस, पहला क्या था एंगल कैलकुलेट कर रहे थे, इस बार सिंपल डॉट प्रोडक्ट ले लेके हम एस्टिमेट कर रहे हैं भैया, कभी कभी हमको जरूरत पड़ेगी कि उन दो वेक्टर के बीच में एंगल एक्यूट है ऑब्ट्यूज है राइट है, जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम डॉट प्रोडक्ट को याद करेंगे। जैसे ये क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एंगल कैसा है, एंगल इज एक्यूट, क्यूट वाला एंगल दैट इज एक्यूट एंगल। आई होप इट इज क्लियर। वन मोर यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज बेसिकली टू फाइंड द प्रोजेक्शन। तो समझते हैं तीसरा यूज दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर। समझते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ, है ना। देखो मान लो एक वेक्टर मान लेते हैं बी वेक्टर और इसका लेंथ जो है वो मैं बी मान लेता हूँ, ये वेक्टर बी है तो ऑब्वियसली इसका लेंथ बी, और एक वेक्टर मान लेते हैं ए वेक्टर, ठीक है।
और इनके बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा। और आपको बोला है कि अगर आप हेलीकॉप्टर्स में यहाँ बैठे हो समझो, जस्ट फॉर इमेजिनेशन दिस, और एंड यू आर ऑब्जर्विंग ए, तो आपको ए की परछाई बी पर कैसे दिखेंगी, दैट्स द पॉइंट, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हमें क्या बोला है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पर, है ना। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं ये ए वेक्टर है, तो इसका पूरे का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दैट इज ऐसे, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड ये रहेगा, इसमें और इसमें फर्क है, ये पूरा वेक्टर है और ये उसका मैग्नीट्यूड दर्शाता है। तो इसका, इसकी परछाई है ना, अगर हम ऐसे ऊपर से टॉप से देख रहे हैं, जैसे ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ का मान लो ऐसे समझने के लिए, तो इसकी परछाई ये पूरा ये नहीं दिखेगा, इसकी परछाई ऐसे, मतलब ये इतनी दिखेंगी शायद हमें, है ना। तो वो परछाई कितनी रहेगी, तो हम लोग जानते हैं कि अगर मैं इस चीज़ को अगर बात करता हूँ तो हम लोग ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर ये ए है तो ये उसका बाजू वाला लेंथ है ना। और हम लोग एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस की जो लेंथ होती है, तो एंगल के बाजू वाली जो लेंथ होती है वो उसका कॉस कंपोनेंट होता है, और एंगल के सामने वाली जो लेंथ होती है वो उसका साइन। हाँ, तो बाजू वाला क्या होगा, कॉस होगा बेसिकली। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए कॉस थीटा। तो अगर मेरे को प्रोजेक्शन निकालना है, अगर मेरे को दो वेक्टर दिए तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे को ए कॉस थीटा निकालना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैसे आएंगे, है ना, ये अगर निकालना है तो ये क्या निकालना है मुझे, ए कॉस थीटा निकालना है। तो बेसिकली मेरे को निकालना क्या है, ए कॉस थीटा। अच्छा, अब वेक्टर की डेफिनेशन यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इस पे से ए कॉस थीटा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इनको एक तरफ और बाकी सबको ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना। दैट इज, दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। मैं ऐसे याद रखता हूँ कि जिस पे प्रोजेक्शन है वो डिनोमिनेटर में आता है, याद रखने के लिए कोई खास बात नहीं। सर इसका यूज नहीं समझ रहे हैं तो एक आध एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ, एक वेक्टर ले लेते हैं 2i + 3j ऑन, दूसरा वेक्टर लेते हैं 3i + 5j, ऐसे, है ना। या फिर कुछ अच्छा लेते हैं, इस वेक्टर पे 6i + 8j। तो ऐसा बोला है, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पे, है ना। तो किसका प्रोजेक्शन किस पे, ए का प्रोजेक्शन बी पर, है ना। तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैसे लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी क्या, वो लेंथ बताता है ना, प्रोजेक्शन मतलब वो लेंथ दर्शाता है, साइन लेंथ एक्चुअली, क्योंकि नेगेटिव आ सकता है प्रोजेक्शन, नेगेटिव क्यों आ सकता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ सकता है ना। सो प्रोजेक्शन नेगेटिव आ सकता है, इट्स साइन लेंथ, इसको बोलते हैं कौन सा। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अगर मेरे को निकालना है तो क्या फॉर्मूला जाएगा, ए डॉट बी, किस पे प्रोजेक्शन, बी पर, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना। सो ये क्या आ जाएगा, बेसिकली ए डॉट बी क्या आएगा, 2 × 6 + 3 × 8 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट इज √6² + 8²। तो ये हो कितना है, 12 और 24 36, 36/10 3.6, दिस इज द आंसर। अच्छा, कोई मेरे को अगर बोलता है प्रोजेक्शन ऑफ, पूछा नहीं है बट वो भी अगर निकालते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है तो क्या आएगा, फिर से प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए यानी क्या होता है, बेसिकली बी कॉस थीटा, क्योंकि बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ना, मैं डायग्राम ऐसे कुछ बना लो, इसको बी मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, ऐसा कुछ। और अगर बी ऑन ए यानी क्या, कि बी का परछाई ए पर, ये वाला, तो ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, है ना। और बी कॉस थीटा कैसे आएगा इसमें, फिर ये ए इधर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अच्छा, ए डॉट बी अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 36 आ रहा था, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इस बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आएगा, रूट ऑफ, ये 36 का से है, ये वाली चीज मैंने यूज कर ली है ना, 24 + 12। वैसे ये क्या आएगा, 2² + 3²। तो ए का प्रोजेक्शन बी पे पूछाओ या बी का प्रोजेक्शन ए पे पूछाओ, ऐसी परछाई निकालने की हमको जरूरत पड़ी आगे, तो हम डॉट प्रोडक्ट की मदद से निकाल सकते हैं। तो क्या हमें ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, हाँ, बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं, दैट इज ए डॉट बी, जिस पे प्रोजेक्शन वो डिनोमिनेटर में आएगा, ऐसा हम याद रख सकते हैं। थैंक यू।